लाल सागर में हुतियों के हमले के बाद से ही माहौल काफी बिगड़ता दिख रहा है। भारत आ रहे जहाज पर हमले के बाद भारतीय नौसेना उस क्षेत्र में लगातार निगरानी कर रही और देखते ही देखते 5 जहाज को भी भारत में उतार कर तहलका मचा दिया है। अब भारत के जहाजों के उतरने के बाद ईरान भी अपनी जहाज को लेकर उतर गया है। दरअसल ईरान का भी विध्वंसक लाल सागर पहुंच चुका है। इसका नाम है अलबोर्ज और इसकी बात की जाए तो ये एक एल-1 क्लास फ्रिगेट है। ये बेहद घातक है और इसमें 8 नूर एंटी शिप मिसाइल, मार्क 8 गन, मशीन गन और तमाम ऐसे घातक हथियार लगे हैं जो और देशों को काफी परेशान कर सकते हैं। वहीं अगर इसकी रफ्तार की बात की जाए तो ये 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। इसकी लेंथ 310 फीट है। इसकी बीम 36 फीट 4 इंच और ड्रॉट 10 फीट 8 इंच है। देखा जाए तो ईरान के उतरने के बाद भारतीय नौसेना अब और एक्टिव हो चुकी है। अब जरा ये भी जान लीजिए कि भारत के वो कौन कौन से 5 जहाज हैं जो अरब सागर में हुतियों की नींद उड़ाने पहुंचे हैं। इनमें INS कोलकाता, INS कोची, INS मोरमुगांव, INS चेन्नई और INS विशाखापट्टनम शामिल है। ये 5 गाइडेड मिसाइल विध्वंसक लाल सागर में तैनात किए जा चुके हैं। बड़ी बात यह है कि इन विध्वंसक में ब्रह्मोस लैंड अटैक मिसाइल तैनात की गई है। MB कैंप प्लूटो पर ड्रोन अटैक के बाद भारतीय नौसेना सुपर एक्टिव हुई, लेकिन हुतियों के इन हमले से अमेरिका, फ्रांस, कई देश परेशान हैं। हुती लाल सागर में इसलिए हमला कर रहे ताकि और देशों के जरिए इजराइल पर दबाव बना सके और इजराइल हमास पर हमला रोक दे। मगर इस बीच हुतियों ने गलती ये कर दी कि उन्होंने भारत आ रहे जहाज पर हमला किया। भारत ने भी ये कदम इसलिए उठाया क्योंकि हुतियों ने भारत आ रहे एक जहाज पर हमला किया था। मगर इस हमले के बाद कई देश चौकन्ने हो गए और अमेरिका ने जबरदस्त पलटवार भी किया। अब हुतियों के समर्थन में ईरान के कूदने के बाद भारत में बवाल मचा, क्योंकि भारत का स्वेज नहर और लाल सागर मार्ग से लगभग 200 अरब डॉलर का समुद्री व्यापार होता है। हुतियों ने भारत आ रहे जहाज पर भी हमला किया। ऐसे में कहीं न कहीं एक रुकावट पैदा हुई। देखा जाए तो ये संकट जितना खिंचेगा, महंगाई उतनी बढ़ेगी। हुती विद्रोहियों के हमलों से हाल के दिनों में ऊर्जा की कीमतें बढ़ी। भारत के लिए बड़ी बात यह है कि रूसी कच्चे तेल का आयात भी स्वेज नहर के माध्यम से होता है। रूस और अमेरिका से नॉन कुकिंग कोयला जैसे अन्य आयात भी बाधित हो सकते हैं। और अब जब अमेरिका ने हुतियों को ठोकना शुरू कर ही दिया तो ये मामला इतनी जल्दी सुलझने वाला नहीं। खैर कुछ भी हो, लेकिन जिस तरह से अब समंदर में हुतियों को लेकर भारत और ईरान के जहाज आमने सामने होंगे, उसके बाद देखना ये होगा कि क्या भारत ईरान को सबक सिखाएगा या फिर भारत ईरान एक दूसरे के सामने से हट जाएंगे। आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।